रिवीजन करके आए हो? कल वाली क्लास पूरी या पहले 5 क्लासेज जो हो चुके हैं सबकी रिवीजन हो गई है? रिवीजन साथ के साथ करनी है, क्योंकि रिवीजन करोगे तभी चीज़ें याद रहेंगी। जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड में इंक्रीमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रैक्टिस। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा स्पीड उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, आओ आगे चलते हैं। इन ए टाउन ईच मेल इज मैरिड टू ओनली वन फीमेल एंड वाइस वर्सा। क्या मतलब है इसका भाई साहब? पहली लाइन का एक महिला एक व्यक्ति से शादी करता है और महिला भी व्यक्ति से शादी करती है। पहले बता, व्यक्ति में महिला नहीं आती? पर्सन होता है ना व्यक्ति, तो पुरुष और महिला, मेल एंड फीमेल। इसका मतलब ये है कि एक पुरुष जो है वो एक महिला से शादी करेगा, वो एक से ज़्यादा महिला से शादी नहीं कर सकता। ठीक है? और एक महिला है वो भी एक ही पुरुष से शादी करेगी। ऐसा नहीं है कि वो भी एक से ज़्यादा पुरुष से शादी कर ले। बात क्लियर है बच्चों? मोनोगैमी है। ठीक है? तो संभव नहीं है। क्यों नहीं कर सकती? 5-5 से कर सकती है भाई। कह रहा है संभव नहीं है। कैसा आदमी है? ये दुनिया है भाई, यहाँ सब कुछ संभव है। तेरे को पता ही है, अंधेरे में जी रहा है अभी, है ना? अभी कल परसों ही आ रखा था, 2 महिलाओं ने एक लड़के से शादी की, दोनों उसको माला डाल रही थी खुशी खुशी। क्या बात है! ये तो उसको थोड़े दिन बाद पता चलेगा कि क्या बात है, मैंने क्या ही कर लिया, है ना? इन ए टाउन ईच मेल इज मैरिड टू वन फीमेल। मैंने मान लिया मेल्स की संख्या m है और फीमेल्स की संख्या f है। कह रहा 40% ऑफ द मेल्स आर मैरिड, 40% पुरुष विवाहित हैं। तो इसका 40% क्या है? विवाहित हैं। तो 40/100 कर दिया। और इसकी 60% क्या है? महिलाएं क्या है? विवाहित हैं। जैसे ही बोला कि भाई पुरुष और महिला, जितने पुरुष विवाहित हैं उतनी ही महिलाएं विवाहित हैं, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, है ना? जितने पुरुष विवाहित हैं उतनी ही महिलाएं विवाहित हैं, तो दोनों क्या हो गया? ये बराबर हो गया। तो यहाँ से मेल फीमेल का रेशियो आ जाएगा बच्चों, कितना आ गया? 6:4, यानी 3:2। पहला सवाल का उत्तर तो यही हो गया, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल इन द टाउन। 3:2 ये 2 ऑप्शन गए, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट सवाल पूछता है हाउ मच % पीपल आर मैरिड। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि मेल जो है 3 और 2 के रेशियो में, बताओ क्या मान लूँ मैं? क्या फीलिंग आ रही है? क्या मानना चाहिए? 3:2 का अनुपात है, क्या मान लूँ? 300-200। सबसे सिंपल वैल्यूज क्या है? 300-200। 600-400 भी मान सकते हो, बट 300-200 सबसे सिंपल है। ठीक है? तो मैंने मान लिया कि ये 300 पुरुष हैं और 200 महिला है। आप 3x 2x मान लोगे तो भी उत्तर आएगा, 3y 2y मान लोगे तो भी उत्तर आएगा, 3-2 मान लोगे तो भी उत्तर आएगा, 3000 2000 मान लोगे तो भी उत्तर आएगा। कुछ भी मान लो, रेशियो 3:2 होना चाहिए। ठीक है? अब मुझे बताओ, ये तो टोटल आ गए, आगे कि नहीं आगे? टोटल, टोटल मेल और फीमेल। मुझे बताओ मैरिड कितने हैं? 40% मेल मैरिड है ना? कितना हो गया? 300 का 40%, 3 चौके 12, 120। और महिलाएं कितनी मैरिड हैं? 60%। और वैसे भी जितनी महिलाएं मैरिड हैं उतने ही पुरुष मैरिड हैं, तो दोनों बराबर होंगे। तो मुझे बताओ अनमैरिड वाले कितने आ गए? ये आ गए 280 और ये आ गए खाली 80। हाँ, ये 180 और ये खाली 80, है ना? तो अनमैरिड का रेशियो क्या आ गया?
अनमैरिड का रेशियो पूछा है क्या तीसरे सवाल में? अनमैरिड मेल टू अनमैरिड फीमेल 9:4। और आपसे पूछा है कि टोटल कितने % लोग मैरिड हैं, तो टोटल लोग कितने मैरिड हैं बताओ, टोटल लोग कितने हैं, तो परसेंटेज कैसे निकालो? 240 बटा 500 गुना 100, या 24 को 2 से गुना भी कर लो, एक ही बात है। 240 बटा 500 गुना 100, 48% पीपल आर मैरिड। ये तीनों सवालों का उत्तर आ गया। कोई डाउट? आसान था बच्चों, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। कौन सा लिया था मैरिड का? ये टोटल मेल हैं और ये वाले टोटल फीमेल हैं। एम लिया मैंने टोटल मेल। अगर तू वीडियो वापस घुमाएगा ना, जाके दोबारा देखेगा, मैंने बोला होगा कि मान लिया कि टोटल एम मेल है, एम का 40% मैरिड है ना, तो 40 बटा 100 एम ये मैरिड की संख्या है। वो बना देना भाई, लिख दिया है मैंने ना। टोटल मेल एम है, उसका 40% मैरिड है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी मैरिड मैन की। टोटल महिला एफ है, उसका 60% मैरिड है, इतनी महिलाएं मैरिड हैं, और जितने मैरिड पुरुष हैं उतनी ही मैरिड महिला है, बराबर है। तो एम और एफ क्या है? टोटल मेल और फीमेल। बात क्लियर है? ये भी क्या आएगा? टोटल मेल और फीमेल। और अगर आपको मैरिड निकालना है तो कैसे निकालोगे? 40% और 60%। हाँ 3-2 है ना, कुछ भी मानो, 3x 2x ऊपर, ऐसे ही मानो कि ये दोनों वैल्यू बराबर आए। ये दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए? मेल का 40%, फीमेल का 60%, क्या आना चाहिए? बराबर। मान लो कोई भी वैल्यू, बट ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, कोई डाउट? चलें बच्चों आगे, और कोई डाउट? डाउट तो पूछना है, बहुत अच्छा है। डाउट नहीं पूछोगे तो समस्या होगी, बल्कि बच्चा एक डाउट पूछता है, क्लियर बहुत सारों के हो जाते हैं। तो इसलिए जितने डाउट्स आए उतने पूछा करो, उतना ही क्लास पे इंटरेस्टिंग बनती है, उतना ही आपको मजा आता है, उतना ही प्रोडक्टिविटी आती है क्लास में। बॉम्बे, एक टाउन में मेल और फीमेल का रेशियो कितना है? 800-600। हम क्या काटेंगे इसको? काट सकते हैं, बट क्यों ही काटे, छोड़ो ना। 800-600 अगले ने दे रखा है, हम यही ले लेते हैं। 30% पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि होती है। 30% कितना हो गया? 240। महिलाओं की जनसंख्या में पता नहीं कितनी वृद्धि होती है, टोटल कितने हो गए? 1400। और 24% वृद्धि है टोटल, टोटल में 24% है। 24% कितना आ गया? 24 चौके 96, 9, और 24 से कम 24 और 9 35। तो महिलाएं कितनी बड़ी होंगी? 96। भाई इसमें से ये घटा देंगे,
ये टोटल पॉपुलेशन बढ़ी है 336, पुरुष बढ़े हैं 240, तो महिला कितनी बढ़ी 336 माइनस 240, 96 महिलाएं बढ़ी हैं। तो 96 बढ़ी हैं, पहले कितनी थी गुना, ये आ गया बच्चों 16% आपका आंसर, 16% इंक्रीज हुआ है। कोई डाउट? एलिगेशन से भी कर सकते हो। टोटल पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा, मेल पे क्या इफेक्ट पड़ा, मेल पे इफेक्ट, फीमेल पे इफेक्ट, फीमेल पे इफेक्ट आपको निकालना है। और ये जो रेशियो है ये कितना है, 4:3 है, मैं 8:6 लिख रहा हूं। उसका कारण ये है कि मुझे इन दोनों का डिफरेंस पता है, कितना है तो 24 और 6 कितना हो गया 30। इधर ये प्लस करने पर आया तो इधर ये माइनस करने पर आया। 24 में से 8 घटाना जरा, 16%। और ये प्लस का है या माइनस का, प्लस का। 24 माइनस 8 प्लस का 16, ये 16% क्या हो गया इंक्रीज। तो ये हो गया बच्चों आपका एलिगेशन मेथड, सेकंड मेथड। आसान था, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? आगे चलते हैं सवाल नंबर 54 पे। और वैसे 4x 3x मान के भी कर सकते हो बेसिक से, बट वैसे क्यों ही करना, ठीक है। और शाबाश। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर आया आपका? ए 34%। बिल्कुल आसान था। देखो मेल फीमेल का रेशियो 3:2 है, आपने मान लिया 300 और 200 है। मेल 30% बढ़ गए, 30% बोले तो कितना 90, और फीमेल 40% बोले तो 80। टोटल कितना था, बढ़ कितना गया 170। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 170 बटे 500 गुना 100, 17 दूनी 34 आ गया 34%। जब भी 5 से भाग करना हो 2 से गुना कर लो, ठीक है, इजी रहता है। 17 दूनी 34। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखें, शाबाश, एलिगेशन। ये महिलाएं और पुरुष, पुरुष 30% बढ़े हैं, महिलाएं बढ़ी हैं 40%। ये आपको टोटल पता नहीं कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ है। और ये आगे आपके पास रेशियो कितना 3:2। बात क्लियर है बच्चों? प्लीज ध्यान से देखना, शाबाश। ये जो x आता है ना बीच में, x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों की गुना करो, 30 तिया 90 और 40 दूनी 80 और डिवाइड बाय इन दोनों का जोड़ 5। 170 बटा 5 कितना आ गया 34%। प्लस का है तो इंक्रीज, माइनस का है तो डिक्रीज। बात क्लियर है? हो गया क्या?
तो देखना ही है। 34% इंक्रीज। हाँ 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 30-40 के बीच में आएगा। 30-40 के बीच में ये डिफरेंस कितना है? 10%। इधर दोनों का जोड़ लेंगे, कितना है? तो 10% बटे 5, 2%। इधर बटेगा 6 और इधर बटेगा 4। ठीक है ना? 10% बटे 5, 2%। तो इधर बटेगा 4% और इधर बटेगा 6%। तो 40 में से 6 गया 34, और 30 और 4 34। ठीक है, एक साइड प्लस होता है एक साइड माइनस होता है, ऐसे करते हैं वो। ठीक है, इधर दोनों का जोड़ कितना है? 5 है। डिस्ट्रीब्यूट जो भी होना है इसका डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होना है, इसका डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दोनों में। तो 10% डिस्ट्रीब्यूट होगा 5 में। 5 की वैल्यू 10%, 1 की वैल्यू 2%, 3 की 6%, 2 की 4%। ऑब्वियस सी बात है, इसमें से तो घटेगा और इसमें जुड़ेगा क्योंकि इनके बीच की वैल्यू आने वाली है ना? हमेशा एलिगेशन में ये 30%, ये 40%, तो बीच की वैल्यू आएगी। ये बीच की वैल्यू आएगी 30 + 4 34, या 40 - 6 34। हाँ, ऑप्शन से भी कर लो, जिससे रेशियो 3:2 आ गया, भाई आंसर आ गया। आपका पहला 30 है, 40 है, 34 लिया, रेशियो आ गया कितना? 6-4, यानी 3:2। आना भी क्या चाहिए? 3:2, यही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते हो। चले आगे। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है। देखो, पुरुष 30% बढ़े, महिला 40% बढ़ी, तो सारे 50% कैसे बढ़ सकते हैं? बढ़ सकते हैं क्या? नहीं बढ़ सकते। ठीक है, जैसे इधर मैंने सब बच्चों को 30-30 रुपए बढ़ा के दिए, इधर 40-40 रुपए बढ़ा के दिए, क्या सबको 50-50 रुपए बढ़ के मिल जाएंगे? देखे देख लूंगा, अगर बढ़ गए तो मैं तुम्हें 10 गुना दूंगा, अगर नहीं बढ़े तो तुम मुझे 1000 गुना दोगे। बोलो, कह रहे दे के देख लो, दे के देख लूंगा मैं, बट कंडीशन भी तो होनी चाहिए साथ में। क्यों भाई? बात जिसकी सही हुई उसको प्रॉफिट होना चाहिए, दे के देख लेंगे। चालू आदमी है, दिवाली बोनस चाहता है ये। समझ में आ गई भाई? ये ओवरऑल जब भी बढ़ेगा तो उन दोनों के बीच का बढ़ेगा, है ना? क्योंकि बेसिकली ये एवरेज है। 30% इन सब का एवरेज, 40% इन सब का एवरेज, और उसका भी एवरेज ओवरऑल एवरेज हो गया, है ना? तो उन दोनों के बीच की वैल्यू रहेगी हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर सैंड इलेक्शन। चलो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप आ गया, बहुत ही मजेदार टाइप आ गया। बच्चे पता नहीं क्यों रोते हैं इस टाइप में, और मुझे ये टाइप ऐसा लगता था कि फ्री के नंबर आ गए। जैसे ही वाटर इलेक्शन का क्वेश्चन देखो, दिल प्रफुल्लित हो जाता था कि चलो 2 नंबर अब तो नहीं कटेंगे, 2 नंबर तो पक्के हो गए। बच्चों वाटर इलेक्शन देखते ही पता नहीं हो भाई क्या पूछ लिया। हाँ, ऐसे हो जाते हैं कि कांप जाते हैं बिल्कुल। तो उल्टा होना चाहिए। बट ये है कि आपको अगर सही टेक्निक मालूम है, सवाल आपके चुटकियों में बनते चले जाएंगे, और अगर आपकी टेक्निक गलत है तो आपको समस्याएं होंगी। पहले टेक्निक सीखनी है, ठीक है? अरे कोई दिक्कत नहीं आएगी, काहे टेंशन ले रहा है? आओ शाबाश। वाटर सैंड इलेक्शन। देखो बच्चों, सबसे पहले एक वोटर लिस्ट बनती है। कहीं भी चुनाव हो रहे हैं, जैसे हिसार में चुनाव हो रहे हैं, तो हिसार के अगर एमपी का चुनाव है या एमएलए का चुनाव है, जो भी जिस एरिया का चुनाव है, उस एरिया की एक वोटर लिस्ट बनेगी कि कितने वोट एलिजिबल हैं, जिनका वोट बना हुआ है और ये वोट डाल सकते हैं।
18 साल से छोटा वोट नहीं डाल सकता, है ना। उसके बाद में कुछ लोग ऐसे होते हैं पिछले वोटर लिस्ट में थे, इस बार नहीं है ना, सांसारिक यात्रा पूरी करके भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त कर लेते हैं, तो उनका नाम जो है वो लिस्ट से हटा दिया जाता है। कुछ 18 साल से ऊपर के हो जाते हैं, पिछले चुनाव में 16 साल के थे, अभी 21 के हो गए, तो उनका नया वोट बन जाता है। तो हर बार वोटर लिस्ट 1 महीने पहले अपडेट हो जाती है। मेरे ख्याल से 1 महीने तक ही वोट बनता है, उसके बाद वोट नहीं बनता है। जिस तारीख को इलेक्शन है कि 1 महीने पहले कोई वोट नहीं बनता है, वो वोटर लिस्ट हो जाती है अपडेट, सबको पता चल जाता है कि इतने वोटर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। हमेशा उस वोटर्स को कुछ मान लें। मानने को आप x भी मान सकते हो, y भी मान सकते हो, 1 भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो, 1000 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, और सभी से आपका आंसर आता है। लेकिन हम मानते हैं सिंपल वैल्यू, जिससे हमारी कैलकुलेशन हो सबसे आसान, और वो वैल्यू हम मानेंगे 100%। टोटल वोट, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा टीवी, और ये मानूंगा मैं 100%। ठीक है, यहाँ पे लेट लिख सकते हो, लेट का मतलब है माना। ठीक है, मान लिया टोटल 100% वोट है कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको पहला टाइप करवाता हूँ, बहुत ही सिंपल टाइप, बहुत ही साधारण टाइप। पहला टाइप है ना, टाइप वाइज बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको खाली सुनते जाना है, इधर खोपड़ी में बैठाते जाना है। ठीक है, अगले 15-20 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है वोटर्स एंड इलेक्शन के हिसाब से। तो 100% लोग थे, सबने वोट डाल दिया, कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो वोट नहीं डाल रहा, सबने वोट डाला। 2 कैंडिडेट खड़े हुए, उन कैंडिडेट का नाम है मान लो ए और बी, तो ये 100% वोट कुछ जाएंगे ए के खाते में और कुछ जाएंगे बी के खाते में। माना इसको मिला 60% वोट और इसको मिला 40% वोट, तो कौन सा कैंडिडेट चुनाव जीत गया? ए। कितने मार्जिन से जीत गया? 20%। आपने क्या किया, जितना जीतने वाले को मिला, जितना हारने वाले को मिला, जीतने वाले का वोट हारने वाले के वोट से घटा दिया, तो ये जो डिफरेंस आया ये 20%, ये वो मार्जिन आया जितने वोटों से ए चुनाव जीता है ना। ये आपको बोल देगा ए वोन द इलेक्शन बाय ए मेजोरिटी ऑफ 1000 वोट्स। तो ये 20% की वैल्यू कितनी आ गई? ए 1000 मतों से चुनाव जीत गया, यानी इस 20% की वैल्यू 1000 आ गई। आपको कुछ भी पूछे, अब टोटल कितने वोट थे, आप वैल्यू किसकी निकाल देंगे? 100%। इधर किससे गुना हो रहा है? इधर भी किससे गुना होगा? कोई डाउट? आपसे पूछ सकता है ए को कितने वोट मिले, 20% की वैल्यू क्या है, 60% की वैल्यू क्या होगी? 3 गुना 3000। आपसे पूछे बी को कितने वोट मिले, 40%, 20 का डबल 40, 1000 का डबल। क्या इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या है? क्या ये सबको समझ में आया? आ गया, बट ये सवाल एग्जाम में नहीं आएगा ना, आसान थोड़ी पूछेगा आता तो बढ़िया रहता है, हो सकता है आ भी जाए कहीं पे किसी एग्जाम, एमटीएस में आ सकता है, एमटीएस में तो आएगा ही नहीं, कुछ नहीं पता, हो सकता है यूपीएससी में भी पूछ ले, हो सकता है एमटीएस में भी ना पूछे, हो सकता है एमटीएस में भी पूछ ले कहीं और ना पूछे, कुछ नहीं पता। ये सबसे साधारण चीज थी यहाँ हमने, लेकिन बहुत सारी चीजें सीखी हैं, अगर तुमने उसकी गांठ बांध ली है तो तुम्हें आगे काम आएंगी। हमने सबसे पहले ये चीज सीखी कि जितने वोट जो ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं
वो उन्हीं वोटों में से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं जितनों की गणना हुई है, जितने काउंट हुए हैं। जब काउंट हो रहे होंगे तो 100 के 100 काउंट हो रहे हैं और उस 100% में से ए और बी को वोट मिल रहे हैं। ए को 60%, बी को 40%। फिर आपने दूसरी चीज सीखी, ए को जितना वोट मिला और बी को जितना वोट मिला, उन दोनों का अंतर वो मार्जिन है, कितने वोटों से ए चुनाव जीता है, वो इन दोनों का अंतर है, डिफरेंस है। आगे जाके यही चीजें तुम्हें तकलीफ में डालती हैं अगर तुम्हें बेसिक्स तुम्हारे अच्छे नहीं हैं। तुम सोचते हो कि अच्छा इसका डिफरेंस लेना है, इसका लेना है। दिमाग में बैठाओ कि किसका डिफरेंस लेना है, विनर के वोट और लूजर के वोट, उन दोनों का अंतर लेना है। बात क्लियर है? दूसरे टाइप पे चलें तो आसान था ना, एक टाइप यही करवा देता हूँ। टाइप नंबर 2 वोटर्स एंड इलेक्शन में, जैसे कि आपको कहेगा कि वोटर लिस्ट है, कुछ सर्टेन वोटर्स हैं, मैंने मान लिया टोटल वोट कितने हैं 100%, ठीक है। अब कहेगा 20% लोगों ने वोट ही नहीं डाला, घर से निकले ही नहीं, घर के पास ही मतदान केंद्र है बट जाएंगे नहीं, क्या वोट डालना, कद्दू सरकार बनेगी, ये है वो है, हाँ कुछ करती नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है। उस आदमी को कोई हक नहीं है कंप्लेन करने का, जिसने वोट ही नहीं डाला। अगर आपको लगता था कि भाई ये कैंडिडेट सही नहीं है तो इसके पक्ष में वोट मत डालो। अगर आपको लगता है कोई भी कैंडिडेट सही नहीं है तो सरकार ने नोटा बनाया है। अगर आप सच्चे नागरिक हैं और हर नागरिक को ये लगता है कि कोई भी कैंडिडेट सही नहीं है तो डालो नोटा, अगली बार वो कैंडिडेट आएंगे ही नहीं, वो इलेक्शन ही नहीं लड़ पाएंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं कि नोटा कौन ही डालता है, हमारा वोट खराब जाएगा, हम लोग ये सोच लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर सोचते हैं कि जो कम बुरा है उसको वोट डाल दो, जो कम बेईमान है उसको बना देते हैं हमारा प्रतिनिधि। यूजुअली ऐसा ही करते हैं। कुछ लोग तो ज़्यादा बुरे को भी बना देते हैं कि हमारी पार्टी का है, हमारी पार्टी का, ऐसे चुनाव लड़ते हैं गांव में जैसे उसका ताऊ ही खड़ा हो रखा है, पूरा ऐसे पार्टियां बिक जाती हैं, ये तो हमारी पार्टी है, हमारी है। और उसको जानते भी नहीं वो जो पार्टी वाला चुनाव लड़ रहा है, बट उसके लिए जी जान एक कर देते हैं, वोटर्स को उठा उठा के लाएंगे, चलो वोट डालने। हाँ, और अगर वोट नहीं डाला तो फिर उससे नाराज हो जाएंगे कि हम तेरे को लेके आए थे, तूने वोट नहीं डाला, ये वो, और मिलना किसी को कुछ नहीं है। बट खैर जाने दो। तो 20% लोगों ने मान लिया वोट नहीं डाला, 20 ने वोट नहीं डाला, तो वोट कितनों ने डाला 80% ने, ठीक है। 80% पीपल कास्टेड देयर वोट, सीवी लिख दूं क्या, जिन्होंने वोट्स को कास्ट किया। कास्ट का मतलब है जिन्होंने वोट डाला, वोट्स कास्ट, CAST होता है ये, ठीक है। ग्रामेटिकल चीज बता रहा हूँ, CAST, CASTE जो होता है ये तो जाति होती है, ठीक है, कास्ट जाति होती है। बट ये कास्ट है, ये वर्ब है, ये आपका नाउन हो गया, ये क्या है, वर्ब है। जितने वोट्स कास्ट हुए या जितने लोगों ने वोट डाला, ठीक है, वो 80% है। अब यहां से कहानी दो तरीके से बनती है। एक तो ये बोलेगा कि जीतने वाले कैंडिडेट ए को टोटल वोट का 60% वोट मिला। क्या बोलेगा, द विनर कैंडिडेट गोट 60% ऑफ टोटल वोट्स। 60% टोटल वोट का निकालना है। टोटल कितना है, 100% है, और 100% का 60% यानी क्या हो गया 60%। इसको 60% वोट मिला है,
तो इसको कितना मिला होगा? 40 नहीं मिला होगा, क्योंकि अब जो गिनती हो रही है वो गिनती तो 80% वोटों में से होगी ना मेरे भाई। ऐसा तो है नहीं गिनती 100% में से कर रहे हैं, गिनती तो 80% वोटों की हो रही है, क्योंकि 20% को तो हटा ही दिया, घर से ही नहीं निकले। तो जब वोट की वो पेटी होती है वो खुलती है तो उसमें से ए और बी को वोट मिले, देखे काउंट करेंगे ए को कितना मिला, तो कह रहे हैं जी जितने टोटल थे ना उसका 60% मिला है, यानी 100 का 60% 60 है, यानी इस 80 में से 60 तो ए ले गया, तो बी के खाते में कितने आए? 20%। अब इनका अंतर कितना आया? इस 40% की वैल्यू सपोज करो कुछ दे रखी है कि ए जो है बी से चुनाव जीत गया, 1200 वोटों से चुनाव जीत गया, तो बताओ टोटल वोट कितने थे? 100% की वैल्यू निकालनी है। 40% 1200, 4 या 12, 30, ये कितना आ गया? 3000। यहाँ पे लैंग्वेज क्या यूज की मैंने कि ए वोट 60% ऑफ टोटल वोट्स। ठीक है, बात समझ में आई सबको? इसी में एक चीज ऐसे आएगी, तीसरा टाइप, टोटल वोट 100% है, 20% ने अपना वोट नहीं डाला, कास्ट वोट्स कितने हो गए? 80%, ए और बी। अब आपको कहेगा ए गोट 60% ऑफ कास्ट वोट्स या वोट्स कास्ट, जो भी बोले, ठीक है। तो इसका मतलब है जो 80% लोगों ने चुनाव में मतदान किया उसका 60%, और 80 का 60% कितना होगा बच्चों? 48%। ए को मिला है 48%, बी को कितना मिला होगा? अब कई लोग पता क्या करते हैं, ए को 48 मिला, बी को 52 मिला होगा, 100 में से घटाने की आदत है। तो इस आदत को बदलना है कि विनर को जितना वोट मिला लूजर को इसमें से कम करेंगे। 80 में से 48 कम किया तो 32% लूजर को मिला है, हारने वाले को मिला है। और कहेगा ये जो चुनाव जीत गया, ये जीत गया 6400 वोटों से। बताओ टोटल कितने मत थे? 16%, 6400 है, एक की वैल्यू 40, ये 40,000 हो गया, 440,000। बात क्लियर है? तो अब देखो पूरा सवाल सेम था, ए टू जेड सवाल सेम था, खाली वहां पे लिखा था कि ए गोट 60% ऑफ टोटल वोट्स, और ये चलो ये मार्जिन वाला अलग कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। और यहां पे लिखा था कि ए गोट 60% ऑफ कास्ट वोट्स, मतलब टोटल और कास्ट इन दोनों के डिफरेंस से, दो वर्ड्स के डिफरेंस से ये पूरा खेल बदल गया। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ए को जो मिला है वोट वो किसका मिला है, टोटल का मिला है या कास्ट का मिला है। और जितने वोट यहां पे हैं उसी में से इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टोटल में से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये तो गए, ये तो साइड में हो गए 20%, ये जो बचा है इसमें से काउंटिंग हो रही है। काउंटिंग ए के खाते में 48 गए तो बी के खाते में जो बच गए, बचे कितने? 80 में से 48 यानी 32%। इनका मार्जिन जो है उतने वोटों से ए चुनाव जीत गया। अब यहाँ पे चाहे ए की वैल्यू पूछ लेता, ए को कितने मत मिले, बी को कितने मत मिले, वोट्स कितने कास्ट हुए, कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, किसी भी चीज की वैल्यू पूछ ले, आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई डाउट? चलें आगे नेक्स्ट। इसी में चौथा टाइप, टोटल वोट है 100%, 20% ने वोट नहीं डाला, वोट कितनों ने डाला? 80%। आपको कहेगा ये कास्ट वोट्स है,
आपको कहेगा जितने लोगों ने वोट डाला उसमें से 10% इनवैलिड पाए गए, अवैध पाए गए। इसका मतलब ये है कि वोट डाला है तो 80% ने, 100 में से 20 तो वोट डालनी नहीं है, 80% ने। अब पहले क्या होता था कि जब वोट डालते थे तो ऑफलाइन वोट होते थे, इलेक्ट्रिक मशीन नहीं होती थी, ईवीएम नहीं होती थी, बैलेट पेपर होते थे। बैलेट पेपर पे मोहर लगती थी, तो निशान बने हुए हैं, है ना, एक चाबी का निशान है, एक पेन का निशान है। आपने क्या किया, चाबी के निशान पे मोहर लगाई और उसको बंद किया। जैसे ही वो बंद किया वो शाही दोनों पे लग गई। फिर जब वो काउंटिंग होती थी तो देखते थे, अरे यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा, थोड़ा सा लगता था कि ये डार्क है, ये थोड़ा लाइट है, लेकिन अब फिर कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। तो वो बैलेट पेपर बंद करने का तरीका अलग होता था, तो सारे सही तरीके से नहीं बंद कर देते, तो जैसे भी हुआ मतलब कि वो अवैध पाए गए। वो वोट्स को बोल दिया कि भाई नहीं, ये काउंटिंग में शामिल ही नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये विवादित वोट हैं, इनको इनवैलिड घोषित किया, अवैध घोषित किया। तो अवैध घोषित मुझे बताओ 100% का 10% होगा या 80% का 10% होगा? क्योंकि जो वोट डला है वही तो अवैध पाया गया है ना जी। इसको मैं खाली 10% नहीं कर सकता, बोलेगा 10% वोट अवैध पाया, ये भी नहीं बोलेगा कुल का 10% या कास्ट वोट का 10%, सीधा बोल देगा 10% ऑफ वोट्स वर फाउंड इनवैलिड। तो आप करेंगे इसका 10%, कितना, 60%, तो ये वैलिड वोट है, कितने, 70%। हाँ, अगर वो वर्ड यूज कर ले कि 10% ऑफ टोटल वोट्स वर फाउंड इनवैलिड, अगर ये वर्ड यूज कर ले टोटल, तो फिर हम 100% का 10% यानी 10% माइनस कर देंगे। और डिपेंड करता है कि वो वर्ड क्या यूज कर रहा है। अगर उसने टोटल वर्ड यूज किया है तो 10 माइनस करेंगे, अगर उसने कास्ट वर्ड यूज किया है तो 80 का 10% करेंगे, अगर कोई भी वर्ड यूज नहीं किया है तो भी 80 का 10% ही निकालेंगे, क्योंकि ये कॉमन सेंस है, अंडरस्टूड है ये चीज, जो वोट डाला गया उसी का 10% इनवैलिड होगा। अगर उसने पर्टिकुलरली मेंशन कर दिया कि टोटल का 10% इनवैलिड था, तो फिर यहाँ पे -10% करके यहाँ 70% आ जाता। बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, यहाँ लैंग्वेज क्या यूज करेगा, 10% वोट्स वर फाउंड इनवैलिड, 10% मत अवैध पाए गए। बात क्लियर है? अब आपको कहेगा कि विनर कैंडिडेट को टोटल का 60% मत मिला। ठीक है, क्या लैंग्वेज यूज करेगा, विनर कैंडिडेट गोट 60% ऑफ टोटल वोट्स। तो यहाँ पे क्या लिखूं, 60%, यहाँ पे क्या लिखूं, 12%। वैलिड वोट थे 72%, इसको मिला टोटल का 60, तो का 60 यानी 60। ये कितने वोटों से चुनाव जीता, इसकी वैल्यू कुछ दे देगा, मान लो 480 दे दी, आपसे 100% पूछेगा, कितना आ गया। बात क्लियर है? यहीं पे अगर लैंग्वेज चेंज कर दे, यहां तक लैंग्वेज सपोज करो सेम रखी, ठीक है, टोटल वोट थे 100%, ये 20% गए, कास्ट वोट रह गए कितने, कास्ट वोट आ गए 80%, ये 10% इनवैलिड पाए गए यानी 8%, बचा कितना, 72%। अब ये लैंग्वेज यूज कर दे, आपको लैंग्वेज में बोल दे कि विनर कैंडिडेट या ए गोट जो भी है, ठीक है, ए को बोल दो या विनर कैंडिडेट गोट 60% ऑफ कास्ट वोट्स। तो बताओ ए को कितना मिला, कास्ट वोट कितने हैं, 80 का कितना मिला, 60, यानी 8 छिक्के
40। तो इसको कितना मिला? ये कितने वोटों से चुनाव जीता? मान लो इसकी वैल्यू 480 है, तो 100% कितना आ गया बच्चों? 24 दूनी 48, 2000। बात क्लियर है? और यहीं पे अगर यूज कर लेता लैंग्वेज, ये तो 100% ही था, ये 20% ने वोट नहीं डाला, ये 80% ने वोट डाला, कास्ट वोट्स, टोटल वोट्स, और 8% इनवैलिड पाए गए, तो वैलिड वोट कितने हो गए? 72%। और यहाँ पे वैलिड ये यूज कर लेता लैंग्वेज कि विनर कैंडिडेट गोट 60% ऑफ वैलिड वोट्स। क्या करते बच्चों? ए को कितना मिलता? 72 का 60%। बी को कितना मिलता? 72 का 40%, 40%। बात क्लियर है? यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। आप एक तो ऐसे कर सकते हो कि 72 का 60% की वैल्यू निकाल दो, 72 गुना 6/10 करके, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 43.2, फिर 72 में से 43.2 घटाओ, फिर जो आएगा वो 43.2 में से घटाओ, फिर मार्जिन मिलेगा। तो ये कैलकुलेटिव हो जाता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में जब वैलिड का परसेंट बोले तो आप ये कैलकुलेशन ना करें, आप खाली लिखें 72 का मिला 60%, खाली लिखें 72 का मिला 40%। अरे तो डिफरेंस कितना हुआ? 72 का 20%। सिंपल, 72/100, 72/100 तो कॉमन आएगा, 60 में से 40 जाएगा, 20 बचेगा। तो 72 का 60 मिला ए को, 72 का 40 मिला बी को, 72 का 20 मिलेगा किसको? मार्जिन को। तो इस मार्जिन की वैल्यू आपको दे रखी है, सपोज करो 2880। आपसे पूछ रहा है टोटल वोट बताओ, तो 72 दूनी 144 का डबल कितना हो गया? ये 20,000 हो जाएंगे क्या? 20,000। बात क्लियर है बच्चों? ये आपका आंसर आ जाए। तो ऐसे ऐसे करके लैंग्वेजेस यूज करेगा, अलग अलग लैंग्वेज यूज करेगा। हालांकि अगर आपको चीज समझ में आ गई है, लैंग्वेज पकड़ में आई, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करते गए, सवाल आपके सारे होते जाएंगे। बट अगर आप ये चीज ही नहीं पकड़ पाए अभी तक जो मैंने करवाई है, तो आपको समस्या आएगी। अभी भी बता दो, किसी भी टाइप में कोई प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा बता दूंगा। किसी भी टाइप में कोई प्रॉब्लम? हाँ, क्यों नहीं है? टोटल वोट्स ही तो है। 100% क्या माना है मैंने? टोटल वोट्स। 100% जाएगा जो टोटल वोट ही तो आएगा। और क्या आएगा बता? कुछ और आएगा क्या? ये तो ए को मिला है, अगर बोलेगा ए के वोट निकालो तो 72 का 60% निकाल दूंगा। अगर बोलेगा बी का वोट निकालो तो 72 का 40%, इतने परसेंट की वैल्यू निकाल दूंगा। मेरे पास यहाँ से 1% की वैल्यू मिल जाएगी ना, तो मेरे पास किसी भी परसेंट की वैल्यू पूछ ले, मैं सब परसेंट की वैल्यू निकाल दूंगा। परसेंट का मतलब एक्स ही है एक तरह से, और क्या है? तो एक्स मान लो। क्यों माना है? हाँ माना है। 100% आ गया टोटल वोट्स, 20% गया, 80 बचा, 8 गया, 72 बचा, ये 72 बच गया। अब 72 इसको ऐसे लिख ले 72% का ए और बी को मिला, ए को मिला 72% का 60%, यानी 43.2% मिला क्या? तो 72 में से 43.2 घटा, क्या आएगा? 0.8, और 11 में से 3 गया 8, 28.8। ये मिला बी को, और इनका मार्जिन देख कितना है? 0.4%। और ये क्या है? 12 में से 8 गया, और 14.4%। ये है भाई 100 के कंपैरिजन में। ये 100 था, ये 20 था, ये 80 था, ये -8 था, ये 72 था। ये है 43.2, ये है 28.8, और ये कितना है? 14.4। इसकी वैल्यू दे रखी है 2880। तो 1% कितना आ गया? 200।
100% कितना आ गया? 20,000। टू अवॉइड दिस कैलकुलेशन मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ। 72 का 60 मिला ए को, 72 का 40 मिला बी को। इन दोनों का डिफरेंस 72/100, 72/100, 72/100, 60 में से 40 गया 20, 72 का 20 मिला मार्जिन, मार्जिन आ गया 100%। आपको टोटल माना था 100% की वैल्यू आपका आंसर आ। बात क्लियर है? कह रहा है मुझे तकलीफ होती है जब 20% की जगह 200 वोट बोल दिया तो 20% की जगह 8% दे दिया, 6% दे दिया, आगे चल के कैलकुलेट ऐसे ऐसे करते जाएगा ना तो नहीं होगा। तो पॉइंटों में अगर कैलकुलेशन ले लेगा तो दिक्कत आएगी, ऐसे ऐसे करता जाएगा तो नहीं होगा। सारे सवाल करेंगे जितने भी आए हुए हैं ना, जितने मुश्किल वाले हैं सारे करेंगे। काहे टेंशन लेता है, ये सारी तकलीफ दूर कर देंगे। ठीक है? हाँ। क्यों? फिर इसको 100 मानोगे, फिर उसको इक्वेट करके फिर उसको 100 मानोगे, कितना लेंदी होगा। इट विल बिकम और लेंदी। क्यों करना है ऐसा, है ना? कर देता तो लेंदी। तभी तो स्पीड स्पीड ऐसी ही बनेगी जब आप सही तरीके से ना फॉलो करोगे। चलो आओ अब सवाल करते हैं ना। पहला सवाल, सवालों के माध्यम से हम चीजों को और अच्छे से जानेंगे। करो शाबाश। आ गया क्या? तो बहुत ही इजी था, है ना? कोई ऐसा बच्चा है क्या जिसका नहीं आया हो? एनीवन? कोई पूछना चाहता हो? आ गया अब का, है ना? टोटल वोट 100% थे, 58 मिले विनर को, लूजर को मिले होंगे 42। कितने वोटों से चुनाव जीता है? 16। इसकी वैल्यू है 4320। 100% पूछ रहा है। 16 दूनी 32, 16 सत्ते 112, 27,000 आंसर। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो शाबाश।
ये आ गया क्या? टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन। 100% क्या थे? टोटल वोट्स। 20% क्या है? इनवैलिड है। ऐसा तो कहीं नहीं बोला ना कि इतना लोगों ने वोट नहीं डाला। नहीं डाला मतलब हम मान के चल रहे हैं सबने वोट डाला है। तो वैलिड वोट कितने आ गए? 80%। विनर को क्या मिला है? 60%। किसका? वैलिड का। 60% किसका? वैध मतों का 60%, है ना। तो इसका 60% कितना हो गया? 48। अगर आपको पॉइंटों में आता है तो सीधा लिख देंगे ना, और अगर पॉइंटों में नहीं आ रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं। ये विनर को मिला है और लूजर को कितना मिला होगा? 32। क्या आया? 16% की वैल्यू 28800। क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ वोट 100%। 16 एकम 16, 16 128, 1,80,000 आ गया क्या? ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर है बच्चों? आसान था। बेसिक बेसिक सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे लेवल को अप करेंगे। करो शाबाश। अच्छा थोड़ा तेज मार भाई, लगा ये बॉम्ब है। 100% टोटल वोट थे बच्चों। 20 ने वोट नहीं डाला। वोट कितनों ने डाला? 80%। 10% किसका वोट्स कास्ट बोला है? 8% इनवैलिड। तो वैलिड वोट कितने? 72%। 72 का 60 इसको मिला, 72 का 40 इसको मिला, और 72 का 30 इसको मिला। टोटल वोट कितना है? 28800। ठीक है, परसेंट का साइन लगा सकते हो लगाना चाहो तो आपसे क्या पूछ रहा है? 100%। निकाल दो। 72 दूनी 144, और ये आ गया कितना? 100 पे। 100%। 2,0,0,0,0,0, 2 लाख। बात क्लियर है बच्चों? आसान था, कोई डाउट? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। करो शाबाश। 58।
नई दिल्ली। आओ करते हैं। टोटल कैंडिडेट्स, टोटल वोट 100% बच्चों, 75% ने वोट डाला, यानी 25 ने वोट नहीं डाला होगा। कास्ट वोट्स, टोटल वोट्स 2% वोट्स वर फाउंड इनवैलिड। अभी 2% किसका, टोटल का या 75 का? कुछ बोला है, टोटल बोला है क्या? देयर 2% वोट्स वर फाउंड इनवैलिड, है ना। तो वैलिड का होगा 75 का 2% निकालना जरा। 75 दूनी 150, 1.5% ने क्या किया, वोट इनवैलिड हो गए इनके। तो वैलिड वोट्स कितने आ गए, 73.5%। बोलो कोई तकलीफ, एनीवन? मुझे बताओ विनर को कितना मिला, 75 वैलिड, ठीक है। विनर को मिला 73.5% का 75%, ठीक है, जो कि बराबर है 9261 वोट्स के। क्या आप लूजर के वोट निकालेंगे? क्या आप उनका मार्जिन निकालेंगे? नहीं, आपको जो दिया है उससे तो इक्वेट करना है। अगर मार्जिन बोलता तो मार्जिन से इक्वेट करते। क्या मार्जिन से इक्वेट कर रहे थे? 75, 25, 50 करके कर रहे थे, पता है मेरे। बोला विनर कैंडिडेट गोट 75% ऑफ वैलिड वोट विच इज इक्वल टू 9261 वोट्स। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ, जो 9261 मतों के बराबर है। क्या ऐसा बोला कि 9261 मतों से चुनाव जीत गया? विनर को जितना मिला वो बराबर है 9261 के। लूजर के निकालने ही नहीं, आपको भाड़ में जाए, काटो, पक्का ये कटेगा। अब आपको पता है ये 9261 है ना, ये 21 का क्यूब होता है, 21 से कटेगा। 21 से काटोगे, 21 चौके 84, 8, 21 चौके 84, ये तो पता ही है, वैसे भी 21 गुना 21 ही आएगा। इधर देखो, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 21 या 63, 21 पंजे 105, फिर 7 से कट रहा है, 7 पंजू 35, 7 ठीक है 42, 7 या 21। अब भी कट रहा है आगे भी, 3 से 25, 3 से 21 का पढ़ा, अच्छा सारी ही है क्या? 25 चौके 100 और 5 दूनी 10, 1% आ गया 168, 100% आ गया 16,000। भाई अगर परसेंट 2 होगा, 1.5 होगा तो भी कर लेंगे। तकलीफ किस बात की है केजरीवाल? कैलकुलेशन करना है। तो भी आ जाएगा 75 का 1.5%, 75 का 98.5% करोगे, उसका 75% करोगे, वो 9261 के बराबर रख दोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, वो इस तरह करते हैं। इनिशियल फाइनल लगाना है बेसिकली, वो मेथड भी अगर आपको जानना है। देखो स्टार्टिंग में वोट पता नहीं कितने थे, एक्स मान लो, 100% मान लो। स्टार्टिंग में वोट मैंने मान लिया एक्स थे, एक्स का 75% ने वोट डाला, 3/4 ने वोट डाला, ठीक है। इसमें से 2% इनवैलिड पाए गए। 2% बोले तो कितना, इसका 98/100 हो गया। कितने वैलिड है? 98, 98 होगा, है ना। ये जो कास्ट वोट है, ये कास्ट वोट है, इनका 2% इनवैलिड, तो ये वैलिड वोट आ गए। वैलिड वोट का 75% बोले तो 3/4 मिला, जो कि 9261 के बराबर है। ठीक है, अब यहां से x की वैल्यू निकाल लो। इनिशियल फाइनल ही तो है, और क्या है। अब देखो प्रॉब्लम इसमें क्या है, इसमें आप कुछ भी पूछ ले आपसे,
आपसे बोले कास्ट वोट निकालो 75%, आपसे बोले वैलिड निकालो, ये आ गया, आपसे बोले विनर लूजर जो भी पूछे आप हर एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसमें केवल 100 की टोटल वोट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ये वाला मेथड ज़्यादा है ना करवाने फोकस किया कि इस वाले पे सब कुछ निकल सकता है। इससे क्या होगा, कुछ कुछ सवाल तो इजी हो जाएंगे, कुछ जो मुश्किल बन गए फिर आपको दिक्कत होगी, जैसे इस सवाल को घुमाएगा आपको दिक्कत होगी। तो बेटर है यही तरीके से करो, ठीक है। भाई ऑप्शन लेके चल स्टार्टिंग से ही, और क्या हर एक को लेके चलना पड़ेगा, और किसको। भाई ऑप्शन तो ऐसे ही करेंगे, ये करो 59। आ गया ये, आओ शाबाश। In a two candidate election 10% of the voters did not cast their ballots। 100% थे, 10% ने वोट नहीं डाला, वोट डाला कितनों ने, 90% ने, और 10% इनवैलिड पाए गए, यानी 9% इनवैलिड, 81% क्या है वैलिड वोट्स है, ठीक है। अब कह रहा है कैंडिडेट 54% ऑफ वैलिड। अब देखो ये भी मत निकाला करो चाहे, मैंने तो आपको लिखने के लिए समझाने के लिए बताता हूँ कि 81 का 54 मिला तो उसको मिला होगा 81 का 46, और डिफरेंस कितना है 54 और 46 का 8, डायरेक्ट कर दिया करो। 81 का 8% ही तो मिला होगा, तो 1620 के, ये बात समझ में आई क्या, नहीं आई तो ऐसे कर लो। 81% का मिला किसको, विनर को 54, बचा कितना 81% का बचा कितना 40, 100 में से 54 घटा देंगे 46, फिर इन दोनों का अंतर देखेंगे 81/100, 81/100, 54 माइनस 46, 8/100। देखो ये ऐसे काटना, ये 81 और 162 है, कुछ दिखाई दे रहा है क्या, डबल है, डबल 20, ठीक है। पूछा क्या है, नंबर ऑफ पीपल 100%, ठीक है। और क्या पूरा थोड़ी पढ़ना है, एक एक वर्ड थोड़ी पढ़ना है, ये तो स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, रजिस्टर वर्ड 100%। देखो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 कट गया 50 पे, 250, आगे 2 0, क्या, अरे गलत नहीं होता भाई, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, सही होता है, ऐसा कुछ नहीं, कीबोर्ड देखना ही तो है। नो पीपल, हाँ रजिस्टर टू वोट, वोटर लिस्ट दिख गई ना, वैलिड होता तो वैलिड निकालते, कास्ट होता तो कास्ट निकालते, इनवैलिड होता इनवैलिड निकालते। आएगा नोटा भी, टेंशन काहे लेता है, पहले परसेंटेज पूरा तो होने दे, हैं कर चले ठीक है भाई, कर दो विजय।